Hello everyone. Today we will be discussing problem 9 of the 50 challenging problems. The problem is craps. Here is a description of the problem. The game of craps is played with two dice and is one of America's fastest and most popular gambling games. इस गेम के रूल्स ऐसे हैं। इस गेम में हम दो डाइस थ्रो करेंगे और उन दो डाइस का टोटल काउंट लेंगे। अगर वो काउंट हमारा 7 या 11 आए तो द प्लेयर विंस इन द फर्स्ट थ्रो, और अगर काउंट 2, 3 या 12 में से कुछ भी हो तो द प्लेयर लूजेस। पर अगर जो काउंट आया, जो टोटल आया, वो हमारा और कोई नंबर है, जैसे कि 5, 4, 8, तो उस थ्रो को हम पॉइंट बोलते हैं। और फिर प्लेयर तब तक थ्रो करता रहेगा जब तक कि उन दो डाइस में से फिर से वही टोटल ना आ जाए, फिर से वही पॉइंट ना आ जाए। और या तो अगर 7 आ गया टोटल तो द प्लेयर लूजेस। तो अब हमें निकालना है व्हाट इज द चांस ऑफ विनिंग। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में हमको दो डाइस दिया गया है और दो डाइस में जो टोटल आए उसकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सपोज टोटल हमारा 2 आए, तो ये कब आ सकते हैं? या तो दोनों डाइस में 1 1 आ जाए तो हमारा 2 टोटल बन जाएगा, तो ये सिर्फ हमारा एक केस में हो सकता है। ऐसे ही 3 टोटल कब बन सकता है? या पहले डाइस में 1 आ जाए, दूसरे डाइस में 2, या तो पहले डाइस में 2 आ जाए और दूसरे डाइस में 1 आ जाए, तो हमारे पास 2 केसेस बनेंगे। एंड सिमिलरली हम ये 12 तक निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा टोटल 2 से लेकर 12 तक हो सकता है। अब इस टोटल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल 2 आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिर्फ एक केस में टोटल आ सकता है 2, और टोटल नंबर ऑफ केसेस 36 होता है, तो 1/36। 3 आने के लिए दो केसेस में 3 टोटल आ सकता है और टोटल केसेस है 36, तो 2/36। सिमिलरली हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि हमारे फर्स्ट थ्रो में अगर पर्सन को 7 या 11 टोटल आए तो ही विंस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हमारी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 11। अब 7 हमारा कैसे आ सकता है? या तो 1 6 आ सकता है और 6 1 आ सकता है, देन 2 5 आ सकता है या 5 2 आ सकता है, और 3 4 आ सकता है और 4 3 आ सकता है। तो हमारे पास टोटल 6 केसेस आए जिसमें टोटल हमारा 7 बन जाए। 11 के लिए 5 6 हो सकता है और 6 5 हो सकता है। तो सिर्फ केवल हमारे पास दो केसेस हैं जिसमें हमारा टोटल 11 आ सकता है। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज देख रहे हैं। 7 आने के लिए क्या होगा? 6/36, और 11 आने के लिए हो जाएगा 2/36, तो वो हमारा बन जाएगा 8/36। अब और वो गिवन है क्वेश्चन में, अगर फर्स्ट में 2 3 या 12 आया तो द पर्सन लूजेस। तो लूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 12। So that would be 1/36 plus 2/36 plus 1/36, that is 4/36। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर फर्स्ट थ्रो में ये नंबर्स नहीं आए और हमारे बचे हुए नंबर्स आ गए 4 5 6 8 9 10, तो अब इसको हम पॉइंट बोलते हैं। सपोज हमारे फर्स्ट थ्रो में 4 आया टोटल, तो अब पर्सन को रिपीटेड थ्रोज मिल जाएंगे जब तक कि 4 दोबारा ना आ जाए। अगर 4 दोबारा आ गया तो वो पर्सन जीत जाएगा, और अगर कोई भी थ्रो में 7 आ गया तो पर्सन लूजेस। सो अब इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ थ्रोज डजेंट मैटर्स। नंबर ऑफ थ्रोज हमारे मैटर नहीं कर रहे हैं। इट ओनली मैटर्स कि जब तक हमारा पॉइंट ना आ जाए और या तो हमारा 7 ना आ जाए, तभी इस क्वेश्चन में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑफ मेकिंग द पॉइंट, गिवन दैट कि वो पॉइंट हमारा फर्स्ट थ्रो में आ चुका है। ठीक है, सो 4 आने की प्रोबेबिलिटी निकालते, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये मान के कि वो फर्स्ट थ्रो में हमको 4 टोटल आया था, तो अब 3 केसेस में हमारा 4 हो सकता है, और अपॉन या 4 आ जाए या तो 7 आ जाए, तो 3 केसेस में हमारा 4 आ सकता है और 6 केसेस में हमारा 7 आ सकता है। तो टोटल केसेस हमारे ऐसे निकालेंगे कि या तो पॉइंट बन जाए, पॉइंट के केसेस प्लस हमारा 7 के केसेस। सो 4 के लिए हमारा बन गया 3/9। सिमिलरली हम 5 के लिए निकालेंगे। 5 हमारा 4 तरीकों से आ सकता है, और ऐसे ही 4 + 6, या तो 5 आ जाए या तो 7 बन जाए, तो दिस वुड बी 4/10।
ऐसे ही 6 के लिए, 6 हमारा 5 केसेस में आ सकता है, तो 5/5 + 6 दैट वुड बी 5/11। ऐसे 8 के लिए निकाल लेंगे, दैट वुड बी 5/5 + 6, क्योंकि 8 हमारा 5 तरीकों से आ सकता है, सो 5/11। सिमिलरली 9 के लिए, 9 हमारा 4 तरीकों से आ सकता है, 4/4 + 6 दैट इज 4/10। और सिमिलरली 10 के लिए निकाल सकते हैं, दैट इज 3 केसेस में हमारा 10 आ सकता है, 3/3 + 6 दैट इज 3/9। सो ये हो गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि हमारा पॉइंट फिर से आएगा हमारे थ्रोज में। लेकिन अब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या होगा? सपोज 4 के लिए निकालते हैं। 4 के लिए कि फर्स्ट थ्रो में हमारा 4 आए, वो होगा 3/36 इंटू रिपीटेड थ्रोज में 4 फिर से आ जाए, वो होगा 3/9, जो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकाली है। प्लस 5 के लिए देखते हैं। 5 के लिए होगा, वो फर्स्ट थ्रो में 5 आए हमारा, वो होगा 4/36 प्लस इंटू जो 5 हमारा दोबारा से आ जाए और हम जीत जाए, वो हो जाएगा 4/10। सिमिलरली 6 के लिए 5/36 इंटू 5/11 हम जीत जाए। 8 के लिए कि फर्स्ट थ्रो में हमारा 8 आए और फिर रिपीटेड थ्रोज में 8 दोबारा से आ जाए, 5/11। सिमिलरली 9 के लिए और फिर 10 के लिए। सो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। लेकिन हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी विनिंग की क्या हो गई? क्योंकि हमारे फर्स्ट थ्रो में भी हम जीत रहे हैं, तो फर्स्ट थ्रो में आप देख सकते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी विन की 8/36 थी जब हमारा 7 और 11 थ्रो आ रहा था। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी विनिंग की हो जाएगी 8/36 प्लस ये नंबर को सपोज हमने मान लिया a, सो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 8/36 जब हम फर्स्ट थ्रो में जीत रहे प्लस a। तो ये हमारा आंसर।